आज का जो क्लास होगा वो किसका होगा? बिहार का इतिहास। ठीक है, और बिहार के इतिहास में हम सबसे पहले प्राचीन बिहार से शुरू करेंगे और आधुनिक काल तक चलेंगे। तो चलिए, हमारा है आज का जो है प्राचीन बिहार। प्राचीन प्राचीन बिहार। इस प्राचीन बिहार में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको यानी बिहार के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो बिहार का, इसलिए कि हम शुरू से चल रहे हैं। ठीक है, कल वाला क्लास इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं, शुरू से फिर से दोबारा चल रहे हैं कि जो बिहार का इतिहास है हमारा प्राचीन काल से ही यानी प्राग ऐतिहासिक काल से ही देखा जाए तो हमारा बिहार का इतिहास क्या है? समृद्ध है और गौरवशाली है। क्यों गौरवशाली है? तो यानी प्राचीन काल से ही ये जो बिहार है सभ्यता और संस्कृति दोनों का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए जो है बिहार का जो इतिहास के बारे में अगर कहें, जैसे अगर कह दें कि हम अगर भारत में सबसे पहले अगर कोई केंद्रीय सत्ता का नींव डाला गया था तो कहां से डाला गया था? बिहार से ही। और कौन सा साम्राज्य था जिसको कहते हैं मगध साम्राज्य, है ना? मगध साम्राज्य। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार के इतिहास के बारे में तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, है ना? तो गौतम बुद्ध महावीर जैसे लोगों का जो है यानी ज्ञान प्राप्ति का स्थल भी बिहार था। और साथ में आप लोग जानते होंगे कि जैसे चरक हो गए, चरक का नाम सुने हैं? आर्यभट्ट। वैसे लोगों का जो है जन्मभूमि भी क्या है? बिहार में ही है ना? इसके अलावा पतंजलि का नाम सुने होंगे, हाँ, उसका भी संबंध किससे है? बिहार से ही है। तो बिहार का जो इतिहास है शुरुआत से ही क्या है? गौरवशाली है। इसके बाद देखिए, अगर कहा जाए, कल वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर विश्व का पहला गणतंत्र का कहीं साक्ष्य मिलता है तो भी कहां से मिलता है? बिहार से ही मिलता है। और वो जो है, ठीक है, यानी उस समय जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग उस समय 16 गो भारत में महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो अकेले 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार में थे। और उसी तीनों महाजनपद में जो बज्जी संघ था, ठीक है, तो बज्जी संघ में ही क्या था कि पहला गणतंत्र का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो हमें रामायण और महाभारत में भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण में आपको सुने होंगे कि अगर जो श्री राम की बात करें तो वो जो है वो गुरुकुल में आकर के जो शिक्षा लिए थे विश्वामित्र के पास, वो कहाँ लिए थे? तो बक्सर के पास गुरुकुल में लिए थे, है ना? क्योंकि तड़का बध कहाँ हुआ था? बक्सर में हुआ था। तो उन्होंने अपनी शिक्षा की भी प्राप्ति जो की थी कहाँ से की थी? बिहार से ही की थी। और कहाँ से? बक्सर के आसपास की थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिहार का जो प्राचीन जो है इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक काल से ही क्या है? समृद्धशाली और गौरवशाली रहा है। चलते हैं आखिर बिहार के इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी बिहार के इतिहास के स्रोत, बिहार के इतिहास के स्रोत देखते हैं। बिहार के इतिहास के स्रोत, इतिहास इतिहास के स्रोत कौन कौन है? स्रोत कौन कौन है? ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा, है ना? आप लोग साथ में इसको क्या करना है? लिखते चलना है। ये जो पहले अभी बताया सिर्फ इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत, अब आगे लिखिए कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पहले चलते हैं, अगर सबसे प्राचीन कहें तो प्राचीन समय में लिपि कुछ नहीं थी, है ना? तो हमको पुरातात्विक साक्ष्य, क्या लिखेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य, पूरा, ठीक है, तात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है वहां से हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना? मौर्य काल में देखे होंगे कि मौर्य काल के जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसका आज भी जो पिलर रखा हुआ है, ठीक है, पटना संग्रहालय में। तो पुरातात्विक साक्ष्य से भी हमें बिहार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौन है? तो साहित्यिक साक्ष्य, बहुत सारे साहित्य लिखे गए उस साहित्यिक साक्ष्य,
साहित्यिक साक्ष्य। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, ठीक है, ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, ठीक है। तो ये सबसे जो है बिहार के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखते हैं यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो भी घूमने के लिए भारत में और बिहार आए, तो उन्होंने क्या किया कि बिहार के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। ओके, जैसे आपको बता देते हैं, वेनसांग आया, फाहियान आया था ना। इसके अलावा इत सिंह आया था, जो जो भी उस समय बौद्ध काल में जो यहाँ पर बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए आए थे, या कुछ व्यापारी भी आए, तो उन्होंने यहाँ बिहार के बारे में क्या किया कि जो भी लिखा उसके बारे में बिहार के बारे में कुछ वर्णन किया। तो यहाँ से भी जो है हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अन्य स्रोत भी हैं जिससे हमें क्या बिहार के बारे में जानकारी मिल सकती है। अन्य स्रोत में देखिए क्या क्या है। अन्य स्रोत में, अन्य स्रोत, अन्य स्रोत, अन्य स्रोत में देखेंगे कि क्या क्या है। तो अन्य स्रोत में देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा स्मारक, क्या है? स्मारक है ना। अब स्मारक में आपको बता देते हैं कि जैसे स्मारक में अगर देखा जाए, तो अगर नॉर्मली कहा जाए, मध्यकाल की बात कहें तो जैसे अगर सासाराम में शेरशाह का रोजा है, पटना का गोलघर है ना। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का पटना में जो राजप्रसाद है ना। इसके अलावा कुछ मनेर में भी आप जाएंगे तो मिलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय। किसी का मतलब कि अभी पूरा अवशेष है, लेकिन किसी का बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो इस तरह यानी हम स्मारकों से भी क्या है, इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अलावा सिक्के, ठीक है, सिक्कों से भी हमें क्या मिलती है कि इतिहास की जानकारी मिलती है कि ये सिक्का जो है, उस सिक्के से पता चलता है कि ये सिक्का किस काल का है, ठीक है, और कौन से इसको राजा ने जारी किया है। तो इससे पता चलता है कि अगर सिक्का मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है, तो इस समय लगता है, ऐसे लगता है कि क्या उस काल को जो है, कहने का मतलब कि वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से क्या होगा, बहुत आगे होगा, ठीक है। यानी आपको सिक्का मिलना क्या प्रमाण है कि मतलब कि लेन देन बहुत अधिक होती थी सिक्का के माध्यम से। तो इससे जो है यानी हमको सिक्के से भी क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है। और आगे देखिए दान पत्र, क्या है? दान पत्र। दान पत्र यानी दान पत्र, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो दान देते थे, गांव दान देते थे, ठीक है, भूमि दान देते थे, या हो सकता है कि मुद्रा दान दे, सोना चांदी दान दे। तो यानी ये दान पत्र से भी क्या है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो लेख लिखते थे कुछ, जैसे ताम्रपत्र, क्या है? ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र हो गया, इससे भी क्या है, मिल सकता है। इसके अलावा जो यानी राजकाज में जो दस्तावेज प्रयोग होते थे, ठीक है, राजकीय दस्तावेज उसको कह सकते हैं, राजकीय, राजकीय दस्तावेज, दस्तावेज। तो यानी राजकीय दस्तावेज से भी क्या होता है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा देखिए कह रहा है कि अगर बिहार के इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्रोत है तो कौन है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से हमें बिहार के इतिहास के बारे में कहने का मतलब कि बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और उसमें साहित्यिक स्रोत में क्या आ सकता है, तो जैसे बताते हैं शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, आपको किसी क्लास में हम बताए होंगे कि ऋग्वेद के बाद अगर इतिहास की जानकारी मिलती है कोई, तो शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण से यह कह सकते हैं विभिन्न पुराण है ना, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे और पुराण है। कौन कौन पुराण है? गुप्त पुराण है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना वायु पुराण से। हाँ, तो ऐसे पुराण है। इसके अलावा बहुत सारे आपको बता देते हैं कि
हाँ, पुराण 18 है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें क्या मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है कि कौन कौन से राजा थे, किस किस क्षेत्र में थे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, महावंश है, दीप वंश है, उनका जो त्रिपिटक में है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, तो उससे भी हमें क्या है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको जैन धर्म के भी बहुत सारे साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य हैं, जिससे हमें क्या इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे भगवती सूत्र और कल्पसूत्र। तो और लिख देते हैं इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ, क्या लिख देते हैं, हाँ, बौद्ध ग्रंथ में लिख देते हैं यहाँ पर। बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन होगा, हाँ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध बौद्ध ग्रंथ में कहा जाए तो बौद्ध ग्रंथ में क्या है, तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसके अलावा दीप वंश, दीप दीप वंश, महावंश, महावंश, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक सिर्फ लिख देते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, आपको तो याद है, तो सिर्फ लिख देते हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक, यानी इससे भी हमें क्या है, ये जानकारी। इसके अलावा जैन ग्रंथ भी है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इस जैन ग्रंथ से कौन कौन है, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र लिख देते हैं, कल्प सूत्र एवं भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। तो इन सबों से जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में यानी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लिखिए लिखिए, आगे इसको चलेंगे हम थोड़ा सा। हो गया, ऊपर वाला हो गया, मिटा सकते हैं, हाँ, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो है कालखंड के अनुसार कहा जाए तो हम क्या करते हैं कि अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को जो है, बिहार के इतिहास को कालखंड के अनुसार बांट के देखेंगे, ठीक है। तो कालखंड के अनुसार जो है बिहार के इतिहास को विभिन्न भागों में बांटा गया है, यानी कालखंड के अनुसार लिखेंगे, कालखंड के अनुसार, कालखंड के अनुसार, कालखंड के अनुसार कालखंड में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखे पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल और पांचवा में वैदिक काल। पांचवा में क्या है, वैदिक काल, वैदिक काल। छठा में महा महाजनपद, महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल मतलब कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उनसे पहले जो पूरा जो है भारत 16 महाजनपदों में क्या था, विभाजित था, उस समय के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे इतना लिख लिया आप लोग। तो हम देखें कि पूरा बिहार के जो प्राचीन इतिहास को हम इतने कालखंडों में बांट के देखेंगे, कुल कितने, 6 कालखंड। अब बाकी जो है महाजनपद काल के बाद जो है आगे जो हमको पढ़ना होगा, ठीक है, यानी प्राचीन बिहार में जो है मध्यकालीन आधुनिक, उसको थोड़ा सा अलग से हम देखेंगे। चलिए हम सबसे शुरू करते हैं कि आखिर पूर्व पाषाण काल कब से कब काउंट करेंगे, पूर्व पाषाण काल कब से कम हम काउंट करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल में बिहार में जो साक्ष्य मिला है, कहां कहां से मिला है और ये पूर्व पाषाण काल कब से कब तक। तो याद रखना है आपको कि पूर्व पाषाण काल, ये पहला में क्या था, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल,
ये पूर्व पाषाण काल जो है कब से कब, तो याद रखना है कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से। और साक्ष्य में क्या मिला है हमें, ठीक है, यानी साक्ष्य बिहार में पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे, ठीक है। तो यानी साक्ष्य में जो मिला है, साक्ष्य में क्या क्या मिला है, तो साक्ष्य में मिला है फाल, हाँ मिट्टी खोदने वाला यंत्र था। इसके अलावा कुल्हाड़ी भी मिला है, चाकू भी मिला है, ठीक है। तो फाल के बाद कुल्हाड़ी, फाल कुल्हाड़ी चाकू, चाकू तो देखे होंगे कि नहीं देखे हैं। इसके बाद खुरपी, क्या मिला है, खुरपी मिला है, खुरपी। अब खुरपी कहाँ से मिला है, तो खुरपी मिला है रजरप्पा से, लिख देते हैं, हाँ रजरप्पा। ये कहाँ है रजरप्पा, हजारीबाग, कल बताते हैं हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड में है। हजारीबाग कोडरमा का नाम नहीं सुने हैं, हाँ तो हजारीबाग कोडरमा में है। इसके अलावा कहाँ से मिला है, तो संजय घाटी, संजय घाटी से भी साक्ष्य मिला है, यानी हजारीबाग रजरप्पा से खुरपी का साक्ष्य मिला है। और भी कौन कौन से जगह से मिला है, तो जगह लिख देते हैं, यानी जगह स्थान कहाँ कहाँ से मिला है, ये तो सब चीज है। तो स्थान कहाँ जो, ठीक है, स्थान देख लीजिए, जो स्थान, स्थान तो क्या बताए अभी, हजारीबाग रजरप्पा एगो तो लिख दिए। इसके अलावा आप जान जानिए कि कौन सी, संजय घाटी, संजय, संजय घाटी, संजय घाटी के अलावा और कहां से मिला है, से सोना नाला के संगम, सिंहभूम जिला है, सोना नाला के संगम। ये तो साक्ष्य है, मतलब सामान क्या मिला है, लेकिन कौन कौन से जगह है, जगह भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सोना नाला, सोना नाला, सोना नाला के संगम, ठीक है। हाँ नहीं अलग अलग है, तो सब टोटल नहीं लिखवा रहे, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं। सिंहभूम, ये सिंहभूम क्या है, जिला है, मालूम है ना, सिंहभूम जिला कहाँ है, सिंहभूम जिला झारखंड में ही है। तो ये कुछ स्थान है, और कुछ सब नहीं लिखवा रहे हैं, याद रखना है, कुछ कुछ ही नहीं लिखवा रहे हैं उसमें, जो जरूरी है। इसके अलावा और कहां से मिला है, तो जेठियन, कहां से मिला है, जेठियन से मिला है, जेठियन। ये जेठियन कहाँ है, गया में, कहां पर है, गया, जेठियन कहाँ है, गया, हाँ ये गया में है। इसके अलावा और कहां से मिला है, तो आपको मुंगेर और नालंदा जिला, ठीक है, कहां से मिला है, मुंगेर और नालंदा जिला से भी मिला है। तो देखिए हो गया, तो मुंगेर और नालंदा जिला, मुंगेर एवं नालंदा जिला, नालंदा जिला से। ओके, तो हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल में जो है, यानी बिहार में पूर्व पाषाण काल के कौन कौन से जगह से कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो फिर से चलते हैं कि हमारा देखेंगे कि साक्ष्य में क्या मिला है, तो फाल मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, चाकू मिला है, खुरपी मिला है। जिसमें खुरपी कहाँ से मिला है, तो रजरप्पा हजारीबाग से मिला है, हजारीबाग कोडरमा। इसके अलावा और भी सामान कहाँ कहाँ से मिला है, तो संजय घाटी से भी साक्ष्य मिले हैं, किस काल के, पूर्व पाषाण काल के। सोना नाला के संगम से मिला है, जो सोना नाला का संगम जो कहाँ पर है, सिंहभूम जिला में है। इसके अलावा गया जिला में जेठियन जगह है, ठीक है, जेठियन से भी मिला है। और इसके अलावा मुंगेर और नालंदा, ये दोनों जिला है बिहार के। तो यहाँ से यानी पूर्व पाषाण काल के जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम, इसको ऊपर वाला मिटा दें, मिटा देना, सब लोग लिख लिए हैं, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब दूसरा में चलते हैं कौन, तो मध्य पाषाण काल, दूसरा में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल।
चलते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे क्या कि मध्य पाषाण काल के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम कितना है, यानी कितना से, यानी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख BC से कहाँ तक है, 1 लाख BC से 40,000 BC के बीच है ना। तो इसका जो है साक्ष्य जो मिला है, कहाँ से मिला है, तो मुंगेर जिला से मिला है, ठीक है, मुंगेर जिला से बना है, मिला है। और का मिला है, तो आपको यानी क्या कहेंगे, नुकीले जो है औजार मिले हैं, नुकीले औजार मिले हैं और तेज धार वाले औजार में मिले हैं। तो कौन कौन सा औजार है, यानी साक्ष्य में क्या मिला है, साक्ष्य में नुकीला, ठीक है, नुकीला लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नुकीला एवं तेज धार वाले औजार मिले हैं, तेज धार वाले औजार मिले हैं, औजार, ठीक है। और ये कहाँ से मिले हैं, तो ये जो मिले हैं मुंगेर, कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना है कि ये स्थान जो लिख देते हैं हम मुंगेर, कहाँ से मिलेंगे, स्थान में जैसे मुंगेर जिला से, मुंगेर जिला से। ये कभी कभी जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछ देता है कि ये साक्ष्य, जैसे आपको चिरान वाला जो है ना, हाँ चिरान से जो साक्ष्य मिला है वो बीपीएससी में